बिहार के मुख्यमंत्री ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़। यदि एक वर्ष में बिहार के मुख्यमंत्री ने 1 लाख लोगों को दिया रोजगार, तो उनकी पार्टी का झंडा लेकर मैं हो जाऊंगा उनके साथ खड़ा। प्रशांत किशोर। भागलपुर में इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में पहुंचकर जनसुराज के बैनर तले जनसंवाद कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे, जहां एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर जन सुनवाई के मुद्दों को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री के उस बयान पर चुटकी लेते हुए दिखे जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशांत किशोर अंड पंड बोलते हैं और वह भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और यह सब जानते ही हैं कि 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार किसके साथ थे। साथ ही नीतीश कुमार द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के सवाल पर बताया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सो कॉल्ड पीएम मटेरियल कहीं भी और किसी भी से भी जाकर मिलने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा उनको राजनीति का एबीसी नहीं आने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अगले 1 वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा होता है तो वह अपना जनसुराज अभियान वापस ले लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2015 की तरह खाए होकर उनका झंडा बुलंद करेंगे। क्या कहा प्रसिद्ध रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, आइए आपको सुनाते हैं। कानूनी जंग न्यूज़ के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पहली बात तो मैं किसी को शीर्ष पे नहीं पहुंचा सकता हूं। जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहाँ तक जनसुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी ज़रूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नज़रिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है, एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए। जो आंकड़े बना रहे हैं लोग, उनको बता दीजिए। बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है। बिहार की महिलाओं को बता दीजिए। जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी। बिहार के शहरों की, गाँव की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। गठबंधन की नई सरकार बनी है,